हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज ना मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे रोने का भी मन कर रहा है यार, लेकिन क्या करूँ, रो भी नहीं सकती ना। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दर्द है सिर में। तो इस वजह से मैं ना रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन छोटा सा पार्ट बन सकता है या फिर नॉर्मली जैसा बनता है वैसा भी बन सकता है। और मैं मतलब कुछ गड़बड़ी कर दूँ एक्सप्लेनेशन में, तो आप प्लीज़ गुस्सा मत करना। आपकी दी हुई यार, प्लीज़ पहले से ही माफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन बहुत दर्द है मेरे सिर में। तो प्लीज़ स्टोरी की तरफ चलते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो मैं यहाँ पर एक सैनवा में फंसा करी थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि जितने भी लोग थे जिनसे सब सवाल पूछे जा रहे थे, वो सुयंग के पक्ष में ही बोले जा रहे थे, वो इसके विरोध में नहीं बोल रहा था। तो ना कुरैन बोलते हैं कि हाँ, तुम तो राजा हो ना भूतों के, तो भूत वैसा ही बोलेंगे जैसा तुम बोलोगे। और तुमने कहा होगा कि सुयंग के पक्ष में बोलो सब, तो वो लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो वही बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ बता रहे हैं। और आपको अगर यकीन ना हो तो जो ह्यूमन है उन्होंने भी तो बातें बताई है, उनको भी मैंने बोला है क्या कि मेरे पक्ष में या फिर सुयंग के पक्ष में ही बोलो। उन्होंने तो अपनी मर्ज़ी से जो बोला है। फिर भी आपको डाउट है कि सुयंग ने गलत किया है। उसने क्या गलत किया है, ज़रा मुझे बताइएगा। तो कुरैन बोलते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ कि वो प्यार करने वालों को मिला रहा था, लेकिन उसने अपनी फैमिली को ख़त्म कर दिया, वो भी इस लड़के की वजह से जिससे वो प्यार करता था। और दोनों ही लड़के हैं और एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। तो वही बोलता है कि प्यार नहीं कर सकते, ये डिसाइड करने वाले आप होते कौन हो। तो कुरैन बोलते हैं कि मैं कौन होता हूँ, मैं इस समाज का मेंबर हूँ, रिस्पेक्टेड पर्सन हूँ। मैं भी बोल रहा हूँ और बाकी लोग भी बोलेंगे कि दो लड़का एक साथ नहीं रह सकते, प्यार नहीं कर सकते एक साथ। और दो लड़की भी एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर इस समाज में रूल्स है कि लड़का लड़की से शादी करेगा और लड़की लड़के से, तुम्हें ना पता हो तो वही बोलता है कि ये रूल समाज ने ही बनाई है, तो समाज चेंज भी कर सकता है रूल को, तो कर दो चेंज। तो कुरैन बोलता है कि चेंज करना है रूल को, तुम्हें आसान लगता है, और क्यों करें हम चेंज। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता कि लड़का लड़का शादी करेंगे तो, या फिर लड़की लड़की शादी करेंगे तो हमारा वही ना कहता कि आपको फ़ायदा चाहिए, मतलब बेबीज़ नहीं हो सकते, इसी वजह से आप ऐसा बोल रहे हो कि लड़का लड़का शादी नहीं कर सकते, लड़की लड़की शादी नहीं कर सकते। ये लोग अपने प्यार की वजह से एक साथ रहना चाहते हैं, ना कि कोई फ़ायदे की वजह से। जैसे आप सोच रहे हो कि मेरे फैमिली का कुछ फ़ायदा नहीं होगा तो शादी ना करवाएं। और वही बोलता कि मैं आप सब लोगों से पूछता हूँ, अगर आपने अपनी वाइफ से जो शादी की है, उन्होंने आपके बच्चे को बर्थ नहीं दिया होता, या फिर उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस होती, वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, तो क्या आप उनको छोड़ देते और किसी और से शादी कर लेते? हाँ, आपका तो भरोसा भी नहीं है, सच में कर लेते। तो सब लोग ना मतलब सोच में पड़ गए थे, और ये बात सही भी थी, ऐसा हो भी रहा था। मतलब कोई लेडी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी तो उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा था, ऐसा हो भी रहा था फैमिली प्रेशर में, या फिर अपनी मर्ज़ी से हो भी रहा था। और वही ने सही बात छेड़ी थी यहाँ पर। तो कुरैन बोलता है कि तुम ये बकवास करना बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है, प्यार से सब कुछ हो जाता है? प्यार से एक ज़िंदगी अच्छी हो जाती है? तो वही बोलता है कि हाँ, प्यार से सब कुछ हो जाता है, सब लोग खुश रहते हैं। और आप जो ये बोल रहे हो प्यार सब कुछ नहीं होता है, तो आप किसी से भी पूछ लो जिनकी शादी ज़बरदस्ती हुई है किसी के साथ, और उसे उस शादी को निभाना पड़ रहा है, तो वो किस सिचुएशन है, किसी से भी पूछ लो आप, अगर जानते हो किसी को तो कुरैन बोलता है कि मैं क्यों पूछूं। उनके बड़े ने ये डिसाइड किया था कि किसके साथ किसकी शादी होगी, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही तो किया होगा। तो वही बोलता है कि सोचने और समझने से सब कुछ हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, एक राजा से एक लड़की शादी करे और उसके बाद वो राजा उससे प्यार ही ना करे, या फिर वो लड़की उससे प्यार ही ना करे, और दोनों मतलब रिश्ते को निभा रहे हो और कुछ ना, उनका बच्चा भी हो जाए, लेकिन वो बच्चा क्या देखेगा? उसके मॉम डैड एक साथ ही नहीं है, मतलब एक साथ ही नहीं है, वो सिर्फ रिश्ते में बंधे हुए हैं, एक साथ खुशी नहीं है। उनको हंसते हुए कभी नहीं देखा, उनको एक साथ खाते हुए कभी नहीं देखा, उनको एक साथ रहते हुए कभी नहीं देखा, किसी से बात करते हुए नहीं देखा। एक दूसरे से बात ही ना करते हो वो, तो
बच्चे पर क्या इफ़ेक्ट पड़े, ऐसा करते रहते हो ना कि हायर ही चाहिए, तो उस हायर का मेंटालिटी क्या होगा। अब कभी सोचे हो? तो कुरान बोलता है कि मैं क्यों सोचूं, और जो रीति रिवाज, जो रिचुअल्स हैं इस टाइम में या फिर इस दुनिया में, जो समाज है जिसने ये सब डिसाइड किया है वही सही है, और तुम ये आर्ग्यूमेंट करना बंद करो। तो वही बोलता कि तो ठीक है, हम आपके मतलब रीति रिवाज या फिर किसी भी चीज़ पर उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन सुयंग को कोई सज़ा नहीं मिलेगी, बोलता है विंग। तो लहसन भी बोलता है कि हाँ, सुयंग को कोई सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि सब लोग इसके पक्ष में हैं, किसी ने भी इसके विरोध में कुछ भी नहीं कहा है और सबकी ये मदद ही कर रहा था। लहसन सुना देता है ऐसा फैसला, तो कुरैन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, और कुछ लोग मतलब विंग के सपोर्ट में आ गए थे, मतलब उनको भी लग गया था यार कि हाँ, ऐसे शादी का क्या फ़ायदा जो सिर्फ एक बच्चे के लिए हो, ना उसमें खुशी हो, ना हैप्पीनेस हो, ना कुछ, क्या फ़ायदा। ऐसा मतलब सबके मन में आ गया था ये थॉट, और कुछ लोग उसके विरोध में भी थे कुरैन के जैसे। तो दिखाया जाता है ये सभा तो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर निकल लेते हैं, और विहिंग और लांसन बात कर रहे थे कि विहिंग तुम यहाँ क्यों आए। तो हमारा विहिंग बोलता कि लांसन, मुझे पता था तुम्हारे फादर ऐसे ही रिएक्ट करेंगे जब तुम सभा में सब कुछ बताओगे, तो इसीलिए मैं आ गया तुम्हारी हेल्प जो करनी थी मुझे, मेरे वाइफी की। तो हमारा लांसन बोलता कि तुम भी ना विहिंग। तो विहिंग बोलता कि अच्छा पापा, मजाक कर रहा हूँ, और सुनो, रेस्ट करो, कहीं पर तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम मत करना और कुछ टेंशन तो लेना ही मत। तो हमारा लांसन बोलता है कि ठीक है पापा, ठीक है, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो मेरी, बोलता है। तो वही बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारे फादर देखेंगे ना मुझे तो यहाँ पर मुर्गा बना देंगे, बोलता है हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमारा लांसन अपने रूम में आता है, और कुछ टाइम बाद उसके फादर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि तुमने उस विहिंग का पक्ष क्यों लिया, क्योंकि तुमने उससे शादी किया है, लड़के होकर एक लड़के से शादी की है, इसीलिए उसका पक्ष लिया। तो हमारा लांसन बोलता कि फादर, मैं राजा हूँ और मैं सब कुछ समझता हूँ, जानता हूँ, और वो मेरा हस्बैंड है, इसलिए मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा था, आपको अगर पता नहीं है तो कुरैन बोलता है कि लांसन, तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने आज सभा में क्या किया है, तुम्हारे विरोध में कुछ लोग आ चुके हैं। तो हमारा लांसन बोलता कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, जो फैसला मैंने किया है वो सही था। तो कुरैन बोलता है कि कुछ सही नहीं था लांसन, तुमने गलत फैसला लिया, उस सुयंग को सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो हमारा लांसन बोलता कि फादर, मैं सच्चाई के साथ हूँ, मैं सही के साथ हूँ, और आप जो भी बोलो, मैंने जो किया सही किया। तुम उस विहिंग की वजह से ऐसा बोल रहे हो ना, तुम्हें समझ में आ रहा है लांसन, तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं कुछ लोग। तो लांसन बोलता कि तो क्या हो गया फादर। तो कुरैन बोलता है कि तुम्हें इस पदवी से हटा भी जा सकता है, हटा दिया भी जा सकता है, तुम्हें समझ में आ रहा है। तो लांसन बोलता है कि मुझे कौन सी ये पदवी चाहिए, मुझे ये जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है और हमारे पूर्वज ने, इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया है, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए कोई भी पदवी। तो कुरैन बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो उस विहिंग के प्यार में, बोलते हैं, और ना वहाँ से चले जाते हैं वो गुस्से में। उसके बाद ना ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे, और धीरे धीरे ना सबको समझ में आ रहा था यार कि प्यार तो प्यार होता है, लेकिन उसके विरोध में भी कुछ लोग थे। और ना विहिंग जो मतलब घोस्ट की हेल्प करता था और घोस्ट के पक्ष में बोलता था, उस चीज़ को भी सब लोग समझ रहे थे। कल्टिवेटर जो थे ना, मतलब घोस्ट की जो मतलब इच्छा है उसको समझने लग गए थे कि क्यों घोस्ट बना, क्यों लोगों को परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है, मतलब समझने लग गए थे वो। और विहिंग मतलब सब कुछ ठीक कर रहा था, लांसन भी सब कुछ संभाल रहा था अपना जिम्मेदारी। और ऐसे ही धीरे धीरे 2 साल बीत चुके थे, और यहाँ पर ना मतलब लोग प्यार को समझ भी रहे थे, कुछ लोग नहीं भी समझ रहे थे। और यहाँ पर क्या, घोस्ट जो थे उनको ना मतलब गलत नहीं समझा जा रहा था, उनको भी मतलब लोग समझ रहे थे कि हाँ, ये किसी को परेशान कर रहा है, किसी को मार रहा है, तो कोई दिक्कत होगी इसके साथ बोल के ना, वो लोग भी समझ रहे थे घोस्ट की फीलिंग्स को या फिर उनकी भावनाओं को। और हमारा जो विहिंग था वो भी मतलब अपने काम में लगा हुआ था। अरे ऐसे ही मतलब 2 साल बीत चुके थे। तो कुरैन जो थे ना, आज लांसन पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, मैंने लड़कियों के रिश्ते देख लिए हैं, और लोग क्या बातें कर रहे हैं, तुम्हें पता है लांसन कि हमारे किंग ने शादी क्यों नहीं की है अब तक, कितने साल हो गए, ये हो गया वो हो गया।
तो ऐसे बातें चल रही है सबके मन में, मैं क्या बोलूँ, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो लांसन बोलता कि फ़ादर मैंने शादी कर ली है, मेरा हस्बैंड है, आपको नहीं पता है। तो कुरैन बोलता कि ये शादी को हम नहीं मानते हैं लांसन। तो लांसन बोलता है कि फ़ादर मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है कि आप मानते हो या नहीं मानते हो, मैं किसी लड़के से शादी करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा हस्बैंड है, आपको समझ में नहीं आता है फ़ादर। तो कुरैन बोलता है कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, मैंने स्क्रोल भेज दिया है सब क्लैन में। तो लांसन बोलता है कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन शादी तो मैं नहीं करने वाला, बोलता है लांसन, और गुस्से से ना वहाँ से चला जाता है। और ये सब बातें ना लांसन की जो मॉम थे उन्होंने सुन लिया था, और वो ना शॉक्ड में थे कि लांसन ने शादी कर ली है। तो मतलब वो शॉक्ड में थी। जो लांसन की मॉम है ना, वो लांसन के रूम में जाती है, और लांसन वहाँ पर बैठा हुआ था, वो गुस्से में भी लग रहा था और वो बैठा हुआ था। तो वहाँ पर उसकी मॉम आती हैं, तो लांसन ना अपनी मॉम को देखता है और ना उनको हक कर लेता है। आज ना उसका जो एक्सप्रेशन था, वो फीलिंग सब बाहर आ रही थी, क्योंकि लांसन जो था वो 2 सालों से झेल रहा था अपने फादर की बातें कि तुमने गलत किया, गलत किया, गलत किया, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, लड़की से करनी पड़ेगी। उसको बहुत फोर्स किया जा रहा था, बहुत मतलब मेंटल टॉर्चर किया जा रहा था, ऐसा बोल सकते हो। तो आज ना वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और वो ना अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है कि माँ देखिए ना, ये क्या हुआ माँ, फादर मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मेरी शादी करवाना चाहते हैं, मुझे नहीं करनी है शादी किसी से भी, नहीं करनी है मुझे किसी से भी शादी, किसी लड़की से शादी नहीं करनी है मॉम, मैं विंग से प्यार करता हूँ, वो मेरा हस्बैंड है मॉम। तो लैन ई जो थी वो शॉक्ड में थी, और वो बोलते हैं कि क्या हुआ लांसन, तुम्हारी शादी कैसे हो गई, तुम उसे प्यार करते हो, लेकिन कैसे, कहाँ, क्या हुआ, कब हुआ। तो लांसन ना सारी बातें बता देता है कि हम केव में गए थे, वहाँ पर हमारे पूर्वजों की आत्मा हमें मिली, उसके बाद हमको पावर दी गई, उसके बाद हम दोनों को वहाँ पर शादी करवा दिया गया, ऐसा सब सारी चीज़ें बताता है अपने मॉम को। और उसकी मॉम ना शॉक्ड में थी, और उसकी मॉम बोलते हैं कि तुम्हारे फादर नहीं मानेंगे लांसन, नहीं मानेंगे तुम्हारे रिश्ते के लिए विंग और तुम्हारे। तो लांसन बोलता है कि माँ उनको मानना पड़ेगा, या फिर मैं ये सब कुछ छोड़कर उसके पास चला जाऊँगा। तो लाइन ई बोलती कि लांसन तुम ये क्यों ऐसा हुए जा रहे हो, क्यों ऐसा बोले जा रहे हो, तुम्हारे फादर नहीं मानेंगे ना। तो लांसन बोलता कि माँ वो मान जाएंगे ना, क्यों नहीं मानेंगे, मान जाएंगे, मुझसे प्यार जो करते हैं, मैं उनका बेटा जो हूँ। तो लाइन ई बोलती है कि वो नहीं मानेंगे, मैं जानती हूँ ये। तो लांसन बोलता है कि आखिर क्यों मॉम, क्यों नहीं मानेंगे। तो लाइन ई बोलते हैं कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, मैंने बोला ना, और तुम्हें जो करना है करो, लेकिन खुद की जान लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना, बोलती हैं वहाँ से। और वो चली जाती हैं, और उनके आंखों में भी आंसू थे। वो भी लांसन सोच रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों बोला कि फादर नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, और मुझे अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करनी है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या हुआ है, क्यों मॉम ने ऐसा बोला, क्यों बोल रहा था वो। और उसके बाद ना वो ना अपने ही मन में विंग को पुकारता है, उसको सारी बातें बताता है। उसके बाद ना विंग को बोलता कि आ जाओ तुम यहाँ पर, फादर से बात करेंगे हम दोनों। तो विंग बोलता कि ठीक है मैं कल आ रहा हूँ। उसके बाद हम कल सुनेंगे कि जब हमारा विंग आएगा, कुरैन से बात करेगा, लांसन और विंग को मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या सब होगा। और लैन ई जो है क्यों बोल रही हैं कि तुम अपनी जान लेने की कोशिश मत करना, तुम्हारे फादर नहीं मानेंगे, क्यों, आखिरकार क्या हुआ है, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना, और हाँ मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। ओके बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय।